हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो का टॉपिक आर्थ्रोलॉजी, जॉइंट्स, जो कि एनाटॉमी के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं। तो जो डीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, डीएक्सआरटी, जो एक्सरे से रिलेटेड कर रहे हैं डिप्लोमा, या फिर बीआरटी के स्टूडेंट्स, उनको पूछा जाता है अक्सर कि जॉइंट्स के बारे में आप बताओ। एनाटॉमी पूछ लिया जाता है और कई बार रेडियोग्राफी के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो या तो 10 नंबर का आ सकता है या फिर 5 नंबर शॉर्ट में भी आ सकता है, ज़्यादातर 10 नंबर में आता है। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, है ना। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को या फिर आर्टिकुलेशंस इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट होते हैं आपस में और जॉइंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशंस, उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ऑल टाइप्स के जॉइंट में मूवमेंट होना ज़रूरी नहीं है ना। सब टाइप के जॉइंट में मूवमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जूम करते हैं थोड़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है। फंक्शनल के बेस पे बात करेंगे, फंक्शनल या फिर मूवमेंट के आधार पर जॉइंट्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है इन रिलेशन टू देयर मोबिलिटी और लैक ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करने के आधार पे, और लैक ऑफ मोबिलिटी जो मूवमेंट नहीं कर सके उसके आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जिसमें सबसे पहले सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस के अंदर इमूवेबल जॉइंट आते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। स्कल का सूचर मान सकते हैं आप। स्कल के अंदर जो सूचर होते हैं, जैसे दो बोन हैं, दोनों जैसे ये प्राइटल हैं, प्राइटल बोन के बीच में जो सूचर है, तो वो सूचर जो जॉइंट है वो है सिन आर्थ्रोसिस टाइप का, इमूवेबल जॉइंट है वो। फिर है एम्फी आर्थ्रोसिस, जॉइंट विद लिमिटेड मोमेंट, थोड़ी बहुत मोमेंट हो सकती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस मान सकते हैं वो जॉइंट, जब बेबी ब्रथ होता है प्रेग्नेंट लेडी के, तो उस टाइम पे वो थोड़ा मूव करता है वो जॉइंट। लास्ट डाई आर्थ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, सबसे फ्री मूव करता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है। उसके मूवमेंट के आधार पे हो गया। देन हम किस टाइप से वो बने होते हैं, फाइब्रस के, कार्टिलेजन्स के, साइनोवियल, इस टाइप से। तो फाइब्रस के अंदर देखो स्ट्रक्चर टाइप है, स्ट्रक्चर कैसी है, तो स्ट्रक्चर में फाइब्रस, कार्टिलेजन, साइनोवियल। तो फाइब्रस के अंदर देखो कौन कौन से टाइप आते हैं, फिर 3 आते हैं, सिंडेस्मोसिस, सूचर, गोम्फोसिस, ये फाइब्रस के अंदर आते हैं। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर आते हैं सिम्फाइसिस और सिनकोंड्रोसिस, ये 2 टाइप आते हैं कार्टिलेजिनस के अंदर। फिर लास्ट है साइनोवियल जॉइंट। अब सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जॉइंट कैविटी पाई जाती है। जॉइंट कैविटी का मतलब ये हो गया, जैसे ये एक बोन है तो ये इसकी एक कैविटी होगी, और इस कैविटी के अंदर दूसरी कोई बोन ऐसे फंसी रहेगी। ये जॉइंट कैविटी फाइब्रस जॉइंट में पाई जाती है। दोनों के बीच में आपस में कांटेक्ट में होती है तथा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होल्ड की जाती है। फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि जॉइंट फाइब्रस है इसलिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होल्ड करी जाती है। देन फिर इसमें सिंडेस्मोसिस है, ये आपस में इंट्रोसियस लिगामेंट से आर्टिकुलेट रहते हैं। इसके अंदर इंट्रोसियस लिगामेंट पाया जाता है सिंडेस्मोसिस के अंदर। सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट का एक टाइप है, और इसकी वजह से स्लाइट मूवमेंट हो पाती है। जैसे सेक्रो इलियक जॉइंट, सेक्रम और इलियक के बीच में जो जॉइंट होता है वो इसी का प्रकार है, इसी का टाइप है। फिर आता सूचर, स्कल की बोन के बिटवीन प्रेजेंट होती है, इंटरलॉकिंग बनाकर फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट रहता है। अडल्ट में ये इमूवेबल होता है, यानी सिनाथ्रोडाइल। तो अगर कोई पूछे कि सूचर में कौन सा टाइप है, तो फिर वो फाइब्रस टाइप हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट रहता है इसलिए वो फाइब्रस टाइप है। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट आता है। सॉरी, इसमें सूचर में मैंने फाइब्रस बना दिया, लेकिन ये फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट रहेगा, फाइब्रस टाइप का नहीं, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इसमें भी जॉइंट कैविटी पाई जाती है तथा कार्टिलेज से बोन आपस में कनेक्ट रहती हैं। फाइब्रस टिश्यू था दोनों में, अब यहाँ पे आपस में बोन कार्टिलेज से कनेक्ट होंगे। फाइब्रस जॉइंट की तरह ये भी स्लाइट मूवमेंट कोज कर सकता है। ये जॉइंट सिन आर्थ्रोडाइल या एम्फी आर्थ्रोडाइल टाइप हो सकता है। ओके। देन कार्टिलेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सिम्फाइसिस में और सिनकोंड्रोसिस में। ये रहा कार्टिलेजिनस, सिम्फाइसिस और सिनकोंड्रोसिस में। इसके खास फीचर ये हैं कि इसमें ब्रॉड फ्लैटेंड डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज पाई जाती है। ब्रॉड का मतलब ये हो गया
जैसे ये है, ये ब्रोड हो गया, इसमें इस टाइप की डिस्क पाई जाती है। और ये डिस्क अपन कहाँ देखते हैं नॉर्मली, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच में, प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखते हैं, तो ये वही होती है। बिटवीन बोनी सरफेस ये थिक पैड टाइप की होती है, जो कि कंप्रेस व डिसलोकेट होने में कैपेबल होती है, मतलब हो सकती है डिसलोकेट, जो कंप्रेस हो सकती है। जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन टू वर्टिब्रा, मैन्युब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये जैसे आपकी है स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम है, तो ये इसका मैन्युब्रियम वाला पार्ट हो गया ना। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये बॉडी ऑफ सॉरी ये मैन्युब्रियम, सॉरी ऊपर वाला पार्ट मैन्युब्रियम, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम, नीचे जिफॉइड प्रोसेस आ जाता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जॉइंट, ये होता है आपका सिम्फाइसिस जॉइंट, और इसमें कार्टिलेज की डिस्क पाई जाती है, फाइब्रो कार्टिलेज। लास्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक बोन ऑफ पेल्विस, जो अपना पेल्विस होता है ना। तो ये वाला जो जॉइंट होता है, ये वाला जॉइंट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस का। हाँ, सिम्फाइसिस, ये तो नाम से पता चल रहा है सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर सिम्फाइसिस जॉइंट है। देन आता है सिनकोंड्रोसिस, ये टेम्परेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट होती है, टेम्परेरी एक फॉर्म होती है जॉइंट की, जहाँ हाईलाइन कार्टिलेज होती है, वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज थी, यहाँ हाईलाइन कार्टिलेज, जिससे लॉन्ग बोन में एपिफैशियल प्लेट कहा जाता है। तो लॉन्ग बोन की एपिफैशियल प्लेट को आप मान सकते हैं सिनकोंड्रोसिस, है ना, हाईलाइन कार्टिलेज। जो अडल्टहुड में बोन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको भी सिन आर्थोडाइल में कंसिडर किया जाता है। एपिफैशियल प्लेट को सिन आर्थोडाइल में किया जाता है। देन आता है फिर साइनोवियल जॉइंट, मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो अपर और लोअर लिम्ब में कॉमनली पाया जाता है। इनको फाइब्रस कैप्सूल से करेक्टराइज्ड किया जा सकता है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड कंटेन रहता है। तो फाइब्रस कैप्सूल से करेक्टराइज किया जा सकता है साइनोवियल, इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, ये ध्यान रखना है। दोनों बोन्स कंप्लीटली सेपरेट होती हैं, बट नेवर क्लोजली लोकेटेड होती हैं। दोनों सेपरेट हैं लेकिन क्लोजली लोकेट होंगे आपस में, बिल्कुल क्लोज होती हैं। इनमें जॉइंट स्पेस या कैविटी कंटेन रहती है, जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ करती है, क्योंकि कैविटी होगी तभी कोई जॉइंट मूव कर सकता है, उसको अपने लोकेशन से मूवमेंट करने में फिर सहारा मिल जाता है अगर स्पेस है तो, वरना नहीं हो सकता। ये जनरली डाई आर्थोडाइल टाइप के होते हैं, जो फ्रीली मूवेबल करते हैं। तो जो अपन ने पढ़ा था मूवमेंट के आधार पर, डाई आर्थोडाइल उसी का टाइप है आगे जाके साइनोवियल। साइनोवियल फ्री मूव कर सकता है, इसीलिए मूवमेंट के अकॉर्डिंग साइनोवियल जॉइंट 7 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट, लीस्ट मोमेंट शो करता है, जिसमें स्लाइडिंग व ग्लाइडिंग मोमेंट पाई जाती है। स्लाइड करना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कांच की सरफेस है, देन ये एक और कांच है, इनको आपस में रख दिया, पर इनके बीच में अगर आपने तेल डाल दिया मान के देते हैं, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, पहले वाला नीचे वाले के ऊपर, इसको बोलते हैं स्लाइड। अब जैसे इंटर मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल जो होती हैं वापस में करती हैं ऐसा, कार्पो मेटाकार्पल है, इंटरकार्पल है। इंटरकार्पल का मतलब कार्पल के बीच में जो बनता है, जैसे ये कार्पल है, तो ये आपस में इनकी सरफेस ग्लाइड करती है इस टाइप से। इंटरटार्सल है, सेम वही है, नेविकुलर क्यूबोइडल है ना, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, वो सब। तो इंटरटार्सल, इंटरकार्पल, फिर हैंड और रिस्ट वाले आ ही गए इसमें, कार्पो मेटाकार्पल, इंटरमेटाकार्पल, ये आ गया। एक आता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2, जो रोटेशनल मूवमेंट भी करता है। तो ये है प्लेन टाइप का। एटलस और एक्सिस, C1 और C2 सर्वाइकल स्पाइन की प्रथम वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा, उस वाले की बात करता है। ओके, फिर है हिंज जॉइंट, गिंगलाइमस हिंज जॉइंट बोलते हैं इसको। इस जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस इस प्रकार अलाइंड होती है कि केवल फ्लेक्शन व एक्सटेंशन का मूवमेंट करती है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी वाली अगर वीडियो देखी तो आपको एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का मतलब समझ आएगा। एक्सटेंशन का मतलब जैसे ये है अपना एल्बो, ठीक है, ये अपने पे 90 डिग्री पे, फोर आर्म ये है, ये आर्म है, इसको 90 डिग्री पे कर रखा है। अगर अपन इस फोर आर्म को आर्म की साइड ले जाएंगे तो इसको बोलेंगे फ्लेक्शन,
और इसी आर्म को अगर यहाँ ले आते हैं नीचे करके तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि ये दूर हो गया। ठीक है। इस जॉइंट की सरफेस पर आर्टिकुलर फाइब्रो कैप्सूल की थिन लेयर होती है, फाइब्रो कैप्सूल पाया जाता है यहाँ पे। और इसके एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, देख सकते हैं आप एक टाइप की मूवमेंट करता है, अगर मूवमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये एक और हो गया। इंटरफेलेंजियल का मतलब फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है दोनों की, कार्पल हैंड की और फिट की, दोनों को ले सकते हैं। देन ट्रोकोइड या फिर पाइवट जॉइंट। पाइवट और ट्रोकोइड जॉइंट बोनी पाइवट लाइक प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है, जो बोनी रिंग लाइक प्रोसेस से सराउंड होता है, तो इसको बोलते हैं पाइवट। ठीक है, ये एक बोन के ऊपर है स्पाइनस प्रोसेस टाइप में, ये पार्ट होता है पाइवट, और ये दूसरी बोन के इस टाइप से अटैच हो जाता है उसमें, तो ये दूसरी बोन की रिंग है, रिंग टाइप है, और ये इसका पाइवट है नीचे वाला। तो ये पाइवट जॉइंट है वो इस टाइप से फिक्स होता है, सराउंड रहता है। इस टाइप का जॉइंट जो है वो सिंगल एक्सिस पर रोटेशन करवाता है। एग्जांपल है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो और अल्ना के बीच में दोनों साइड जॉइंट होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल, तो वो इसके एग्जांपल हैं। और प्रोक्सिमल डिस्टल का मतलब ये हो गया कि शरीर के बॉडी पार्ट की साइड अगर कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये अपना हैंड है और यहाँ इंसान की बॉडी, तो ये वाला जो पार्ट है इस आर्म का ये है प्रोक्सिमल, और ये जो दूर है बॉडी से ये है डिस्टल पार्ट। ठीक है। अनदर एग्जांपल में सर्वाइकल स्पाइन C1 व C2 की बिटवीन पाया जाता है। मैंने आपको बताया था C1 की शेप ऐसे बनाकर फिर उसमें C2 ऐसे करके होती है, तो वो एग्जांपल हो गया। C2 का ओडोंटॉइड प्रोसेस जिसको पाइवोट कहते हैं वो बनाता है, जबकि C1 की एंटीरियर आर्च उसमें कंबाइन होती है, यानी रिंग का फॉर्मेशन करती है। C1 एंटीरियर आर्च उसमें कंबाइन हो जाते हैं। फिर आता है एलिप्सोइड कॉन्डाइलर जॉइंट। प्राइमरी वन प्लेन में मोमेंट होगी, कॉन्डाइलर एलिप्सोइड में एक ही प्लेन में मोमेंट कर पाएगा, स्लाइट डिग्री ऑफ रोटेशन से कंबाइन होगा। प्राइमरी प्लेन ऑफ मोमेंट की स्लाइट प्लेन पर अलाइन होगा। रोटेशन मोमेंट को लिगामेंट तथा टेंडन लिमिट करते हैं। यह प्राइमरी 4 टाइप के मोमेंट्स को लागू करता है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन शामिल करते हैं। इसके अलावा कंबाइन सर्कमडक्शन भी आ जाएगा इसके अंदर। ये एलिप्सोइड जॉइंट के अंदर प्राइमरी वन प्लेन में मूवमेंट करता है बस ही। एग्जाम्पल है मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, जो मेटाकार्पल है हैंड की और देन फिर फिलेंजियल के अंदर जुड़ रही हैं, तो ये जो जॉइंट है इन दोनों के बीच में कॉन्डाइलर जॉइंट का टाइप है, एलिप्सोइड बोलते हैं इसको। देन आता है सैडल जॉइंट, सेलर जॉइंट भी बोलते हैं, सैडल जॉइंट भी बोलते हैं। सेलर टर्म जॉइंट्स के एंड की बोन्स के लिए, यानी बोन का जो एंड है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वन एंड कॉनकेव व अदर कॉन्वेक्स टाइप का होगा। कैसे बोल रहा है, जैसे ये है, ये एक बोन है, ह्यूमरस मान लेते हैं, ह्यूमरस का डिस्टल प्रोक्सिमल पार्ट है। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो स्कैपुला के अंदर एक ऐसी केविटी होती है ना, ये वाली केविटी, इस टाइप से केविटी होती है, तो ये कौन सा टाइप होगी, कॉनकेव, और ये जो है वो कॉन्वेक्स होगी, तो दोनों टाइप की होगी। तो सैडल जॉइंट के अंदर इस टाइप का मिलेगा, फिर आपको कॉन्वेक्स टाइप का होगा। इस बाई एक्सियल जॉइंट में भी एलिप्सोइड की तरह सेम मोमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन होगा। कैल्केनियो क्यूबोइडल जॉइंट, एंकल जॉइंट और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के अंदर होता है ऐसे, है ना, ये जैसे कार्पल है आपकी और ये होती है फेलेंजेस, इस टाइप से बोल सकते हैं, तो फेलेंजेस भी ओके। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको स्फेरॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं, ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है, प्रोक्सिमल ह्यूमरस द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल लिया प्रोक्सिमल ह्यूमरस, बाकी फीमर का वो भी ले सकते हैं अपन, पेल्विक कैविटी का। ह्यूमरस द्वारा बनाया जाता है। जॉइंट वन सेंटर से मल्टीपल मूवमेंट कर सकता है, एक ही सेंटर से अलग अलग मूवमेंट कर सकता है। सॉकेट की डीपर कैविटी होने पर मोस्ट स्टेबल जॉइंट बन जाता है। अगर कैविटी ज़्यादा डीप हो रखी है कोई बोन की, देन वो कम कर देगा मूवमेंट उसकी, लेकिन मूवमेंट लिमिटेड होगी, स्टेबल कर देगा। जैसे शोल्डर जॉइंट से हिप जॉइंट की कैविटी ज़्यादा डीप है, हिप जॉइंट की कैविटी ज़्यादा डीप है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है इसने, लेकिन हिप की मूवमेंट ज़्यादा लिमिटेड है, हिप नहीं कर सकता, जबकि शोल्डर अपना पूरा राउंड कर सकता है, हिप इतना नहीं कर सकता। उसके पीछे यही रीज़न है कि उसकी कैविटी जो ज़्यादा डीप है। मोमेंट्स, मीडियो लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन,
अबडक्शन और लास्ट में एडक्शन। तो ये इतने टाइप के मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट सर्कमडक्शन इसलिए कर सकता है क्योंकि कैविटी है, कैविटी की वजह से कर सकता है। एक लास्ट है बाइकोंडाइलर जॉइंट। ये केवल सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है, एक डायरेक्शन में। जैसे अपन ने हिंज जॉइंट पढ़ा था ना, सेम वैसी टाइप है। लेकिन बाइकोंडाइलर का मतलब ये हो गया कि इसमें दो कोंडाइल प्रोसेस हैं ना। जैसे TMJ में अगर अपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो बना रखी TMJ के ऊपर जो दो उसके कोंडाइलर होते हैं ना, जहाँ से एंगल ऑफ जो होता है फिर वो ऊपर आती है ना, बॉडी और रेमस वाले पार्ट के अंदर जो होते हैं ऊपर कोंडाइलर, तो वो बाइकोंडाइलर वाला टाइप आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा TMJ, वो एग्जांपल है इसका, मैं आप बताऊँगा आपको कैसे होता है ना। जैसे ये हो गया आपका मैंडिबल, ये कोंडाइलर हो गए ना दोनों, तो बाइकोंडाइलर यानी दो कोंडाइलर होगी। यहाँ पे एल्वियोलर रिज के अंदर टीथ है और इसको एंगल मान लिया, ठीक है, और ये आपकी रेमस और बॉडी। ओके, बाइकोंडाइलर जॉइंट दो कॉन्वेक्स कोंडाइल से फॉर्म होता है। कॉन्वेक्स का मतलब ये इस टाइप से इनसे फॉर्म होता है। तो ये था छोटा सा टॉपिक और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बस इतना ही, थैंक यू।